अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आपने इसको आखिर तक देखना वीडियो को, ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। और हमारे टॉपिक की जो हेडिंग है पढ़ी, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सवाल है वो यूं भी बन सकता है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एफएससी पॉइंट में ज्यादातर जो सवाल इसका बना है वो ये बना है कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। या हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सच अ कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स दोज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ऐसे तमाम कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इन नॉर्मल होते हैं, या हम कह सकते हैं 90 के एंगल पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स। तो एक नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा, यानी फाइनल है कि अगर आप व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तारीफ लिखते हैं या उसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने जो एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ना, इसकी जो फिगर है वो बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे की या जिस स्टूडेंट की फिगर ठीक होगी, एग्जामिनर उसी को नंबर देगा। तो तस्वीर बनाते वक्त आपने बहुत केयर करनी है। हमने दो एक्सेस ड्रा करने हैं, जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सेस होगा और एक होगा वाई एक्सेस। ये हमने एक्सेस ड्रा कर लिए। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हमारे पास वाई एक्सेस है और ये ओरिजिन है पड़ा। अब ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन बन गई है। अब इस प्लेन के अंदर हमने वेक्टर ड्रा करने हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है पड़ा, और इसी प्लेन के अंदर हमने ये ड्रा किया वेक्टर बी। देखें, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर ये वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर वाक़ई हों, उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्प करेगा आपकी, कि व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसे तमाम वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, यानी एक्स वाई के अंदर अगर आप 10 वेक्टर भी रख देंगे तो 10 के 10 क्या कराएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इनका हमने लेना है रिजल्टेंट, या इनको करना है ऐड। तो अब ये इनका हम हेड टू टेल रूल मेथड से रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और ये बराबर होगा वेक्टर ए का सम प्लस वेक्टर बी। अब इनको जो हमने रिजॉल्व करना था या हमने ऐड करना था, तो ये हमारे पास जो हेडिंग है पड़ी वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जितने भी हमारे पास गिवन वेक्टर थे उनको हमने रिजॉल्व करना है, यानी उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो मान लें हमारे पास वेक्टर ए था, तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे हम उसको रिजॉल्व करते हैं। ये वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट यानी ए वाई बनेगा, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स बनेगा। फिर वेक्टर बी को रिजॉल्व किया, ये वाला कंपोनेंट बी एक्स, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, बी वाई। फिर इसको हम आगे सीधा यहाँ तक मैच कर देंगे। ये तो हमने रिजॉल्व कर लिया था ना ए और बी को। अब हमारे पास जो वेक्टर सम से निकला था, जिसको हमने रिजल्टेंट का नाम दिया था,
उसकी भी हमने रेजोल्यूशन करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर रिजल्टेंट आर का, यानी आर वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा कौन सा है, उसका वाई कंपोनेंट। अब हमने क्या किया, हमने वेक्टर ए उसको रिजॉल्व किया किसके अंदर, उसके कंपोनेंट्स में, यानी ए एक्स में, यानी एक्स कंपोनेंट, और ए वाई। फिर हमने वेक्टर बी को भी उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, यानी हम बात कर रहे हैं वेक्टर बी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर बी लिया, उसके हमने कंपोनेंट बनाए बी एक्स और बी वाई। अब फिगर को ना नाम देने हैं, तो ये नाम जो आप यहाँ नाम लेबल करेंगे उसी की आपने एक्सप्लेनेशन करती है। तो हम कहते हैं ओ, ये वाला पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट क्यू, ये वाला पॉइंट आर, ये वाला एस, और ये वाला पॉइंट टी। अब हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो बाई हेड टू टेल रूल मेथड। अब आर अगर ऐड हो रहा है तो आर के भी दो कंपोनेंट है एक्स और वाई। तो जब हम आर का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो जितने भी वेक्टर ऐड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए ऐड हो रहा था और बी, इन सब के एक्स ऐड होंगे, और जब वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो सबके वाई। तो यहाँ पे हेडिंग बनेगी एक्स कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी हमारी जो हेडिंग बनेगी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो भाई इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा है, हम बात करते हैं ओरिजिन ओ से लेकर एस तक, ओरिजिन ओ से लेकर एस तक, और इसमें दो चीजें हैं, ओ से टी और टी से एस। अब हमने नाम रखे हुए हैं ओ से टी, ये कितना है भला, ए एक्स, और टी से एस। अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो अगर ये पी आर बी एस है, यानी बी एक्स है, तो टी एस भी क्या होगा, बी एक्स। तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, बी एक्स। अब ये ओ एस किसके बराबर है, ओ से लेकर एस तक ये पूरे रिजल्टेंट एक्स का बराबर है, यानी रिजल्टेंट का जो वेक्टर कंपोनेंट है एक्स, यानी आर एक्स के बराबर हो गया। तो यूं हमने इक्वेशन ए का नाम दिया, और ये हमने एक्स कंपोनेंट निकाल लिए वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने आर निकाला। अब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट्स, यानी वाई कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसके जो वाई कंपोनेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हम वाई कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हमने वाई को ऐड करना है क्यू से लेकर एस तक, यानी आर वाई ढूंढ रहे हैं क्यू से लेकर एस तक, ये बराबर है क्यू आर प्लस आर से एस। तो देखें क्यू एस आपके पास जो बराबर है वो है ए, अगर हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो आर वाई, ये वाला हो गया क्यू आर बी वाई, और ये वाला बन जाएगा, ये आमने सामने पैरेलल हैं, तो ये अगर टी से पी बराबर या पी टी बराबर है ए वाई, तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, ए वाई। लिहाजा ये हमने लिख दिया। अब ये आर वाई दोनों प्लस के हैं, तो इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, तो ए वाई पहले लिखा जा सकता है और बी वाई बाद में। तो यूं हमने वाई कंपोनेंट में निकाल लिया। अब हमने असल वेक्टर जिसको हम ढूंढ रहे थे रिजल्टेंट, उसकी तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास वेक्टर था रिजल्टेंट आर। अब इस रिजल्टेंट आर के भी दो कंपोनेंट है, एक आर एक्स है और एक आर वाई है। तो यहाँ पे इसका अगर हम पुट करें आर एक्स की वैल्यू इक्वेशन ए से और आर वाई की वैल्यू इक्वेशन बी से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे प्लस का निशान, और वाई वाले कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई। अगर आप इसको वेक्टर मानते हैं तो फिर ये एक्स वाले सारे कंपोनेंट के साथ लिखा जाएगा आई यूनिट वेक्टर, और वाई वाले कंपोनेंट के साथ लिखा जाएगा ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर। तो इनको हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिख लिया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, और इस सवाल में स्टेप्स के नंबर है तो आपने सारे स्टेप्स करने हैं। अब बारी है जी मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड जो होता है जिसको हम लेंथ भी कहते हैं, और ये एक मॉड भी होता है या मॉडुलस भी होता है। यहाँ पे आपने दो मॉड के निशान लगाए, यानी आर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और आर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो आर, इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया वेक्टर का साइन।
अब हमारे पास आर एक्स में क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस का निशान, ए वाई प्लस बी वाई, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो आपके पास है ये आपके पास है मैग्नीट्यूड। अब अगर इसकी आप ओरिएंटेशन निकालो, यानी उसकी क्या तरतीब होगी, या दूसरी हेडिंग बन सकती है डायरेक्शन। तो इन वेक्टरों की डायरेक्शन क्या है, कितने कितने का इन्होंने एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है टेन थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट का और ओवर में एक्स। ये फार्मूला बजाते खुद एक एमसीक्यूज है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में ये क्या होता है। तो अब आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है, शिफ्ट टेन इनवर्स, जो आप कैलकुलेटर पे लगाएंगे जब आपने न्यूमेरिकल हल करना है। बट यहाँ पे आप वाई कंपोनेंट आपके पास कौन सा है, ए वाई प्लस बी वाई, और यहाँ पे लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये तो थे ना दो वेक्टर, अगर इससे ज्यादा होते यानी मल्टीपल वेक्टर होते, यानी हम कहते हैं कि तीन चार वेक्टर होते सी बी, तो अगर फिर इसका आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहते तो ये कुछ यूं लिखा जाता, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन, इसका होल स्क्वायर। इसी तरह लिखा जाता ए वाई फिर बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, इसका होल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड होता है। और अगर आप डायरेक्शन की बात करते थीटा की, तो टेन इनवर्स, ऊपर सारे वाई कंपोनेंट आने थे, ए वाई बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, और ओवर में आने थे एक्स कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो तरतीब है, ये आपने याद रखनी है। पेपर पॉइंट से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये फार्मूला आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, इसका फिर न्यूमेरिकल में भी यूज़ है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।